हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं। इस जो केमिस्ट्री का 5th टॉपिक है क्लास 10th का, ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर जनरली जो हम पढ़ते हैं वो किस किस की बात करते हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस कौन कौन से होते हैं? तो जनरली एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होते हैं? श्योर होते हैं। बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? बीटर। सेकंड, एसिड जो होता है वो कन्वर्ट लिटमस पेपर ब्लू इनटू रेड। मतलब जो लिटमस पेपर होता है, एक छोटा सा पेपर होता है लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर, जो लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर एसिड डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो गया, इट मीन्स वो क्या है? एसिड है। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ तो मतलब वो एसिड नहीं है। और ये क्या करता है? बेस कन्वर्ट लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। मतलब जो रेड लिटमस पेपर होगा उसके ऊपर अगर अपन क्या डालेंगे? बेस डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू के अंदर। तो फर्स्ट टेस्ट में श्योर होते हैं, बेस टेस्ट में बीटर होते हैं। ये लिटमस पेपर ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एसिड जो होते हैं जनरली क्या डोनेट करते हैं? H+ आयन, और ये करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा? H+ आयन को डोनेट करेगा। H2SO4 लेके देख लेते हैं, 2H+ सल्फेट आयन, तो 2 हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। मतलब हाइड्रोजन आयन डोनेट करने वाला क्या होगा? एसिड होगा जनरली। और जो बेस होते हैं वो OH- आयन डोनेट करते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, Na++ OH-। तो ये क्या करा? हाइड्रोक्सिल आयन इसने डोनेट करा। KOH लेके देख लेते हैं, तो K++ OH-। तो इसने क्या करा? OH- आयन डोनेट कर दिया। तो OH- आयन डोनेट करने वाले क्या होंगे? बेस होंगे। और H+ आयन डोनेट करने वाले क्या होंगे? एसिड होंगे। अब बात आती है कि एसिड जो जनरली होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये समझ में आ गया? आगे देखिए, एसिड की बात करें कि एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक होता है वीक एसिड। ऐसे बेस जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, पहले समझिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड ये वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें NaOH KOH। वीक बेस की बात करें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? वीक बेस होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम इनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा। और वीक एसिड जो होगा वो कम्प्लीटली आयोडाइज नहीं होगा। मतलब जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं H+ के, वो H+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब पूरा जितना HCl है वो पूरा का पूरा क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे H2SO4 है, ये भी H+ और सल्फेट आयन के अंदर क्या हो जाएगा?
डिजोल्व हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली आयनाइज होना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही वीक एसिड जो होगा वो इसके पूरे मॉलिक्यूल, पूरा कंपाउंड क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। कुछ जो H+ आयन होंगे वो इसके साथ रहेंगे, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होना, वीक एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली। ऐसे ही बेस की बात होती है, बेस के अंदर भी जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कंप्लीटली Na+ और OH- में क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस कौन सा होगा, जिसके अंदर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, किसके अंदर, NH4OH-, ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, उसको बोलते हैं वीक। अब देखिए जो सॉल्ट बनता है वो किस तरह से बनता है। सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है कि एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन ही होता है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। एसिड प्लस बेस ये मिलाकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर रिलीज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH, तो इसमें क्या होगा, ये तो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और ये कहाँ से, H+Cl- Na+OH, तो इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके सेकंड पार्ट के साथ में अटैच हो जाएगा, और इसका फर्स्ट है जो इसके सेकंड के साथ में अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, नमक है, और H2O का डिजोल्व। अब ये जो सॉल्ट बनता है और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन होती है उसको हमेशा क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो जो ये बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वो भी कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। इसकी pH कितनी रहेगी, 7 रहेगी। pH हमेशा इसकी कितनी रहेगी, 7 रहेगी। और कुछ कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एसिड जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने, और वीक बेस ले लिया NH4OH, वीक बेस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, NH4Cl प्लस H2O, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो NH4Cl प्लस H2O बनेगा। इस कंडीशन में भी बनेगा वही, ये भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। पर यहाँ पर देखिए एक डिफरेंट चीज़ है, एसिड कौन सा था, स्ट्रॉन्ग था, बेस कौन सा था, वीक था, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि वीक बेस था तो जितने मॉलिक्यूल इसके थे वो इसके साथ पूरे के साथ आयनाइज नहीं हुए, कुछ एसिड जो होगा वो सॉल्ट के अंदर एसिडिक फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये सॉल्ट कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसलिए एसिडिक सॉल्ट जो बनेगा इसकी pH कितनी होगी, 7 से कम। pH हाइड्रोजन लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन इसके अंदर पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो इसकी pH क्या रहेगी, 7 से कम। अगर pH 7 से कम रहती है तो वो एसिडिक होता है, pH 7 से ज़्यादा रहती है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। और pH अगर 7 है, जैसे मिनरल वाटर की pH कितनी होती है, 7 होती है, तो वो न्यूट्रलाइज है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, अगर मान लो इसकी जगह चेंज हो गया, कुछ वीक एसिड ले लिया हमने, CH3COH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो KOH, अभी पढ़ा था NaOH और KOH दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, एसिड है तो H+ आयन इससे टूटेगा, और बेस है तो OH- से टूटेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट प्लस H2। पोटेशियम एसीटेट ये क्या बना, सोल्ट बना। और ये सोल्ट कौन सा बना, एसिडिक या बेसिक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ है,
बेस, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। और बेस बना है इसलिए पीएच क्या रहेगी, 7 से ज़्यादा रहेगी, 7 से ज़्यादा रहेगी, मोर देन 7। इसकी पीएच जो होगी वो मोर देन 7 रहेगी, ये बेसिक सॉल्ट है। और अगर हम दोनों को वीक लेके देख लें कि CH3COOH प्लस NH4OH, वीक एसिड और वीक ही क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये भी यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये यहाँ से, तो क्या बनेगा, CH3COO NH4 प्लस H2O। इस कंडीशन के अंदर वीक एसिड है, वीक बेस है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि कंप्लीटली जितना एसिड था वो उतने बेस के साथ कंप्लीटली क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। इसलिए जो बेस बना वो सॉल्ट बना, वो कौन सा बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। उसकी पीएच कितनी रहेगी, 7 रहेगी। अब हमारे इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आगे दे रखा है कि कुछ एसिड बेस की थ्योरीज है, कुछ थ्योरी बता रखी है एसिड बेस की। तो एसिड बेस की जनरली 3 थ्योरीज है। फर्स्ट है आरेनियस थ्योरी, सेकंड लेविस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी, और थर्ड है लेविस एसिड बेस थ्योरी। 3 तरह की थ्योरीज दी हुई है। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे, आरेनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी और लेविस। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के ऊपर क्या दी थी, 3 अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो तीनों ने एसिड को डिफाइन अलग तरीके से किया था और बेस को अलग तरीके से। आरेनियस क्या कहता है, आरेनियस ये कहता था कि H+ आयन डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिड, और OH- आयन डोनेट करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमको एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि एसिड जो होगा वो कौन सा होगा। जैसे HCl इसने माना तो ये H+ डोनेट किया और Cl, तो H+ डोनेट किया, तो आरेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, एसिड हुआ। बेस लेकर देख लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें ब्रेक डाउन होगा, Na+ और OH-। तो OH- डोनेट करने वाले को इसने क्या बोला था, बेस। तो आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होगा जो H+ आयन डोनेट करेगा, बेस वो होगा जो OH- आयन डोनेट करेगा। आ गया समझो। दूसरा ब्रोंस्टेड-लोरी, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन अलग अलग है। इसने क्या कहा था कि एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, प्रोटॉन, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके देखते हैं हम कौन से प्रोटॉन डोनेट करने वाले हैं और कौन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले। चलो इधर देखो, H2O+ NH3, इसके अकॉर्डिंग ये H2O है, इसके पास H+ आयन है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा, NH4+ प्लस OH-। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या करा, प्रोटॉन डोनेट किया। क्या करा, H2O था, इसने एक H+ आयन किसको दे दिया, अमोनिया को, NH3 को, तो प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनेट करने वाला ये क्या हुआ, एसिड। इसने क्या करा, NH3 ने एक प्रोटॉन इससे लेकर क्या बना दिया, अमोनियम आयन, NH4+। तो इसने क्या करा, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, बेस। कि इसने NH3 ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, बेस। H2O ने क्या करा, प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने ये बताया था प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस। थर्ड आती है लेविस एसिड बेस थ्योरी। लेविस ने अपने अकॉर्डिंग अलग बताई थी एसिड बेस की डेफिनेशन। इसने क्या बताया था कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं।
इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और बेस इसके अकॉर्डिंग कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करने वाले क्या होंगे? बेस होंगे। तो एग्जांपल देखो, इसने एग्जांपल लिखा हुआ BF3 प्लस NH3। NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या करता है? इसको दे देता है। क्या बनेगा? BF3 इसको इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करता होगा। तो देखो एसिड कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कौन सा कर रहा है? BF3। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एसिड। और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या होगा? बेस। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने वाले को क्या माना था? एसिड। और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करने वालों को क्या माना था? एसिड। और डोनेट करने वालों को क्या माना था? बेस। तो इस तरह से NH3 से ये साइन लगाते हैं हम एरो का, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से लेविस एसिड बेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के बेस पर इसने एसिड और बेस की थ्योरी दी थी। तो तीनों साइंटिस्ट ने अपने बेस पर अलग अलग एसिड और बेस की थ्योरीज दी थी। आज हम पढ़े एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। तीनों चीज़ क्या होती है, और एसिड बेस की तीन मेन आपके थ्योरीज कौन कौन सी है। इसी को हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।